आईटीसी एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में हर इन्वेस्टर का कोई ना कोई परसेप्शन या ओपिनियन तो होता ही है। कोई बोलता है कि ये डिविडेंड किंग है, तो कोई बोलता है कि ये स्टॉक कहीं जाता ही नहीं है। और अब पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा शार्प फॉल देखने के बाद आईटीसी में एक ही क्वेश्चन सबके माइंड में है कि आईटीसी इतना ज्यादा क्यों गिरा एंड क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पैनिक है या फिर कोई सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली मुझे भी ये करेक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आईटीसी का स्टॉक क्यों गिरा, सिगरेट टैक्स का रियल इम्पैक्ट क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है और इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज कंक्लूजन पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अगर हम देखें कि व्हाई डिड आईटीसी स्टॉक फॉल, और इसका सबसे बड़ा और क्लियर रीजन है कि गवर्नमेंट ने सिगरेट पर हेवी टैक्स हाइक अनाउंस किया है। अब पहले सिगरेट पर 28% जीएसटी लगता था और अब जीएसटी बढ़कर 40% हो गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2026। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने फ्रेश एक्साइज ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस करी है। अब एक्साइज ड्यूटी पर 1000 स्टिक्स पर लगती है एंड इसकी रेंज होती है अराउंड 2000 रुपीज से 8500 रुपीज तक, जो कि सिगरेट के साइज और टाइप पर डिपेंड करते हैं। नेट रिजल्ट देखें तो सिगरेट का प्राइस 25 से 30% तक बढ़ सकता है और यही है आईटीसी के लिए मेजर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम आईटीसी का बिजनेस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सिगरेट्स 40 से 42% है आईटीसी के रेवेन्यू के। बाद में आता है एफएमसीजी विच इज फूड्स, पर्सनल केयर, एग्री बिजनेस, पेपर एंड पैकेजिंग और होटल्स अब डीमर्ज हो चुके हैं। बट सबसे बड़ा कैच ये है कि सिगरेट आईटीसी के रेवेन्यू का अराउंड 40% बनाता है, लेकिन जो प्रॉफिट्स है आईटीसी के वो अराउंड 83% सिगरेट से आते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी हाई मार्जिन बिजनेस है। बट अब टैक्स बढ़ने के बाद आईटीसी के पास दो ऑप्शन। तो सबसे पहला तो ये कि वो पूरा प्राइस हाइक को कस्टमर पे ट्रांसफर कर दे जिससे उसके मार्जिन्स बचे रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स गिर सकती हैं। इससे ये भी हो सकता है कि या तो कंज्यूमर किसी चीपर ब्रांड पर शिफ्ट कर जाए या फिर इलिसिट सिगरेट्स की तरफ शिफ्ट कर जाए। और सेकंड ऑप्शन है पार्शियल प्राइस हाइक, जिसमें थोड़ा टैक्स वो कस्टमर को ट्रांसफर कर दे एंड थोड़ा मार्जिन वो खुद अपनी कंपनी की तरफ से सैक्रिफाइस करे। अब इससे कंपनी की शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तो हिट होगी, लेकिन मार्केट का मानना ये है कि इस टैक्स हाइक से आईटीसी के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स पर अराउंड 10 से 15% का इम्पैक्ट आ सकता है और इसी एक्सपेक्टेशन को मार्केट ने लास्ट कुछ दिनों में डिस्काउंट कर दिया है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये आईटीसी के साथ पहली बार नहीं हो रहा। 2016 में जब बजट हाइक हुई थी तो सिगरेट्स पर ड्यूटी बढ़ी थी, स्टॉक पहले गिरा, फिर कुछ टाइम में वो स्टेबलाइज हुआ, बट डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। 2017 का अगर जीएसटी सेस हाइक देखे तो सिंगल डे में स्टॉक 15% गिरा था। एक साल तक साइडवेज मूवमेंट रहा, लेकिन 3 से 5 साल में देखे तो एक अच्छी रिकवरी हमें स्टॉक में देखने को मिली। प्राइस 227 रुपीज से लेकर 316 तक आ गया, प्लस स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स भी थे। 2020 में हमने एनसीसीटी हाइक देखी जहां पर इफेक्टिव टैक्स हाइक हुई 9 से 15% की। बजट डे पर स्टॉक 7% तक गिरा। शॉर्ट टर्म में हमें एक नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिला, बट लॉन्ग टर्म में बिजनेस ने काफी अच्छा सर्वाइव किया। तो पैटर्न अगर हम देखें तो जब भी कुछ इस टाइप का मूवमेंट हुआ है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है। 1 से 2 साल हमें अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, बट अगर हम 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम देखें तो एक रीजनेबल रिटर्न प्लस डिविडेंड्स भी अच्छे दिखे। तो हिस्ट्री क्लियरली हमें ये दिखा रही है कि टैक्स शॉक शॉर्ट टर्म में पेन दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आईटीसी हमेशा एडजस्ट कर लेता है। अब बात करें नंबर्स की तो लास्ट 5 सालों में 82,000 प्लस करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया। साथ ही में एक डेट फ्री बैलेंस शीट है, रिटर्न रेशियोज काफी ज्यादा अच्छे हैं। साथ में ये कंपनी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट कैश जनरेटर्स में से एक है। डिविडेंड एंगल की बात करें तो रीसेंट फॉल के बाद डिविडेंड की 4% प्लस हो चुकी है। लॉन्ग टर्म इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो अब जून 22 के लेवल के नीचे आ चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म मीडियन के भी नीचे है। मतलब डाउन साइड अब लिमिटेड लग रहा है जब तक कोई और नेगेटिव सरप्राइज ना हमें देखने। अब अगर हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो हमने देखा कि आईटीसी का मेजर रेवेन्यू से भी ज्यादा मेजर प्रॉफिट सिगरेट से आ रहा है, बट आईटीसी सिर्फ सिगरेट्स पर डिपेंड नहीं करता। अब कंपनी अपने एफएमसीजी बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रहा है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रेडी टू ईट फूड और कन्वीनियंस फूड में भी। एंड D2C एंड डिजिटल पुश की बात करें तो यहाँ पर भी उसका फोकस ई कॉमर्स और डायरेक्ट कंज्यूमर एंगेजमेंट पर है।
ऑल्सो आईटीसी का अराउंड 20,000 करोड़ का केपेक्स प्लान भी है, जिसमें एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्री प्रोडक्ट्स में उसका फोकस है एंड लॉन्ग टर्म में नॉन सिगरेट बिजनेस का शेयर भी धीरे धीरे बढ़ेगा एंड एबिट मार्जिन भी इम्प्रूव करेंगे। उसका भी कंपनी के पास एक क्लियर रोड मैप है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आईटीसी का शेयर है एंड इस टाइम पे आप उसे होल्ड कर रहे हो लोअर लेवल से, सो आई थिंक अभी कोई सेल करने की नीड नहीं है, क्योंकि वर्स्ट इम्पैक्ट तो ऑलरेडी प्राइसेस में आ ही चुका है। बट अगर आप कोई फ्रेश इन्वेस्टर हो तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं है, इस स्टॉक के लिए काफी पेशेंस चाहिए। ऑल्सो लॉन्ग टर्म लाइक 3 to 5 ईयर्स के लिए ग्रेजुअल बाइंग और एसआईपी अप्रोच बेटर रहेगा। ऑल्सो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस एंड शॉर्ट टर्म रैली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आईटीसी आपके लिए नहीं है। तो आईटीसी शायद कुछ लोगों के लिए एक बोरिंग स्टॉक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इट हैज क्रिएटेड गुड रिटर्न्स फॉर पीपल। आपका आईटीसी पर क्या व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।